अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना और अपनी स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे और अपने घर में अपनी फैमिलीज़ का, अपने मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, और वो ये है कि हमेशा सच बोलना है, क्योंकि झूठ बोलकर हम वक्ती तौर पर छोटा सा फ़ायदा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपनी आखिरत ख़राब कर बैठते हैं। झूठ के बारे में एक हदीस पढ़ लें, सुन लें और फिर फैसला करें कि झूठ बोलकर हम कितनी संगीन हरकत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस वक्त बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके झूठ की बदबू से तंग आकर 1 मील दूर चले जाते हैं। देखिए ज़रा, फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं, लिहाजा बहुत ख्याल रखना चाहिए। भला बताएं, क्या आप पसंद करेंगे कि आपके मुंह से बू आ रही हो और आसपास के लोग आपसे घिन करें, आपसे नफरत करें? नहीं, यकीनन नहीं। तो फिर झूठ की वजह से मुंह में पैदा होने वाली बदबू से हम क्यों नहीं बचेंगे? बचेंगे ना। और उसकी शिद्दत तो बहुत ज़्यादा है, उसकी शिद्दत से तो फरिश्ते भी मीलों दूर भाग जाते हैं। अगर हम दुनिया में लोगों की नफरत से बचने के लिए खुद को बदबूदार चीज़ों से दूर रखते हैं, तो क्या फरिश्तों की नफरत से बचने के लिए हमें झूठ से दूर नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। आइए, आज से हम सब हमेशा सच बोलने का अहद करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें मरते दम तक सच बोलने का पाबंद बनाए रखे। आमीन। चलें, अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, उसका नाम है फैक्टराइजेशन। उसमें आपने पढ़ने हैं, सबसे पहले फैक्टराइजेशन का तरीका सीखेंगे, फिर उसमें रिमाइंडर थ्योरम है, फिर आप पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, फिर बारी है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, और आज हम फैक्टराइजेशन को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। वो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने एक क्वाइट प्लेस में बैठना है, वहाँ पर टीवी, मोबाइल, बच्चों का शोर ना हो, और अपनी कॉपी पेंसिल ले लें, रफ कॉपी भी ले लीजिए, और अपनी बुक तो लाजमी लेनी है आपने, और कैलकुलेटर भी ले लें। पेज नंबर होगा आपके पास 39। जल्दी से खोल के रेडी होके बैठिए ताकि हम अपना लेसन शुरू कर सकें। चलें, लेसन शुरू करते हैं। आज हमने पढ़ना है ग्रेड 10 का एक्सरसाइज 2.1 इंशाल्लाह। चलिए, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पॉलिनोमियल्स का लफ्ज सुना है कभी? पढ़ा था ना हमने? हाँ जी, पढ़ा हुआ है हमने। कितनी टाइप्स होती हैं इसकी? जी, लीनियर पॉलिनोमियल है पहली। कौन होता है लीनियर पॉलिनोमियल? हाँ जी, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसकी कोई एग्जांपल होगी? बताएं शाबाश। जी, x+3, 2x+5 एट्सेट्रा, ये सब क्या हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax+b। इसी तरह से दूसरी फॉर्म हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी? क्वाड्रेटिक। क्यों कहते हैं इसको क्वाड्रेटिक? क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है, x की पावर 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5x + 3, इसी तरह से 9x² - 2x + 5। मैक्सिमम इसमें जो डिग्री है x की वो 2 है, इसलिए ये कौन सी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी जनरल फॉर्म कौन बताएगा? जी, इसकी जनरल फॉर्म ये है ax² + bx + c। और थर्ड पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कौन होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल? जी, क्यूब से। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल दे दें, x³ - 2x² + 5x + 3, इसी तरह से x³ + 9x² - 2x + 5 एट्सेट्रा। कोई भी इसकी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। और जनरल फॉर्म इसकी बन गई ax³ + bx² + cx + d। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स के बारे में पढ़ा कभी? हाँ जी, देखें, इंटीजर्स के लिए हम देखेंगे और पॉलिनोमियल्स के लिए देखेंगे। पहले देखते हैं इंटीजर्स के लिए। इंटीजर में क्या है? ले सकते हैं ना, एक इंटीजर का हम प्रोडक्ट ले सकते हैं 2 इंटीजर्स में। फॉर एग्जाम्पल
जैसे हमारे पास एक नंबर है 6, ठीक है, तो 3 इंटू 2, ये दोनों इसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो ईच ऑफ द इंटीजर इन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टर। जैसे ये 3 और 2 हैं, तो ये 3 और 2 क्या कहलाएंगे, 6 के फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल में 7 3 द 21 होता है, तो 7 और 3 दोनों 21 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। चलिए अब इसको हम पॉलिनोमियल्स के लिए देखते हैं। एक पॉलिनोमियल को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स की शक्ल में लिख सकते हैं। Each of the polynomial in the product is called factor of the original polynomial. For example देखें, x square equal to x into x, ठीक है, और ax plus y equal to a into x plus y। तो इन examples में a और x plus y ये क्या हैं, ax plus ay के factors हैं, ठीक है, उसको हमने तोड़ के लिखा है ना, तो वो उसी के factors हैं। इसी तरह से x square में देखें तो x और x दोनों x square के क्या हैं, factors कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है। जी, राइटिंग अ पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इसी तरह से टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स और फैक्टर्स ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फैक्टर्स जो होंगे उनकी डिग्री निस्बतन कम होगी जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री से। इसी तरीके से द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं और तरीके देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है। देखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये देखें x+2 और x-5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, ठीक है, यानी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई तो ये प्रोडक्ट आ गया। अब इस प्रोडक्ट से वापस जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टोरिंग, यानी फैक्टर बनाना, यानी कि फैक्टराइजेशन। चलिए देखिए अब इसके मेथड्स देखते हैं। टेक्निक्स ऑफ फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स। जी, सबसे पहला मेथड, टेक आउट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा होगा हम उसको निकाल लेंगे। फिर दूसरा मेथड, फैक्टरिंग अ पॉलिनोमियल विद 4 और मोर टर्म्स बाय ग्रुपिंग या फिर रीअरेंजिंग, यानी हम उनको रीअरेंज करेंगे और फिर उसमें से कॉमन लेंगे। चलिए तीसरा मेथड है फैक्टरिंग अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, यानी 3 टर्म्स वाला होगा तो उसको हम चेक करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। हाँ जी, स्क्वायर के नाम से कुछ याद आ रहा है आपको? जी, स्क्वायर वाले फार्मूले पढ़े थे हमने, a+b होल स्क्वायर और दूसरा आपने पढ़ा था a-b होल स्क्वायर, याद आ रहा है? जी, इस फार्मूले के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक और फार्मूला भी हमने पढ़ा था, कौन सा था वो, a² - b² इक्वल टू a - b a+b। तो इन क्वेश्चंस में हम इन फार्मूलाज को यूज करेंगे। आपने ये फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं ताकि आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें। चलिए और देखिए, फैक्टोरिंग पॉलिनोमियल्स। इन फैक्ट फैक्टोरिंग यू स्टार्ट विद अ पॉलिनोमियल, यानी इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, एंड यू वांट टू रिराइट इट एज अ प्रोडक्ट, यानी इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि सिंगल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ये है कि x² - 3x - 10 को हम लिख सकते हैं x+2 x - 5, यानी देखिए लेफ्ट साइड पे मेरे पास यहाँ 3 टर्म्स थी, 3 टर्म्स को हमने किस में किया है, 1 टर्म में। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, फैक्टोरिंग या फैक्टराइजेशन। सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं, टेकिंग ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ जी, 4y³ - 2y², इसमें से हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। 4y³ - 2y² लिखा। अब हम क्या करेंगे, 4y³ को तोड़ के लिखेंगे। 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2, y³ को लिख सकते हैं y। इसी तरह 2y² है -2y², तो 2 ही रहेगा और y² को हम लिख सकते हैं 2y। यानी पहले स्टेप में हमने क्या करना होता है, राइट द 2 टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फिर हमने क्या देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। ये देखिए 2y, इस टर्म में भी है, पहली टर्म में, और सेकंड टर्म में भी है 2y, ठीक है। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं 2y और ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो हमारे पास बाकी बच रहा है। ब्लू बॉक्स में देखें क्या बच रहा है, 2 और y, ठीक। इसी तरह से माइनस साइन एज इट इज लगता है और दूसरे रेड बॉक्स में देखें क्या बच रहा है हमारे पास,
कुछ भी नहीं, दोनों y 2y हमने बाहर निकाल दिए, तो बाकी क्या रह गया 1, 0 नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, ये स्टेप आपने याद रखना है कि जब पूरी टर्म कॉमन ले लेते हैं तो वहां पर फिर 1 रह जाता है। 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आएगा ना, इस तरीके से यहाँ पर 1 आया है। अब इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 2y स्क्वेयर इंटू 2y माइनस 1, ये हमारा आंसर बन जाता है। हाँ जी, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? नहीं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर बना लीजिएगा, फिर उसमें से कॉमन ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको चेक करके देख लेते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या वही बन रहा है क्वेश्चन। हाँ जी देखें, 2y स्क्वेयर को 2y से मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है 4y क्यूब। इसी तरह से 1 से करेंगे तो ये आएगा माइनस 2y स्क्वेयर। इसका मतलब है ये सही है, जो क्वेश्चन में था वही आ गया। हमारा क्वेश्चन सही है, हमने सही वेक्टर बनाए हैं। चलिए देखें, अब हमने इस क्वेश्चन में से फैक्टर निकालने हैं। इसमें देखें 3 टर्म्स है मेरे पास। ठीक है, 3 टर्म्स है, इन तीनों में से मैंने फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले नंबर्स को देखिए, एक में 4 है, फिर 12 है, फिर 8 है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या बन सकता है? हाँ जी 4। इसी तरह से ए देखें, ए सब में आ रहा है, तीनों में आ रहा है, ए क्यूब और ए, तो ए भी कॉमन आ सकता है। इसी तरह से बी को देखें, ये बी क्यूब, बी स्क्वेयर, बी 4, तो बी भी आ रहा है लेकिन बी स्क्वेयर आ रहा है, दो दो बी सबके पास है, तो हम दो बी निकालेंगे यानी बी स्क्वेयर निकालेंगे। तो हम क्या कॉमन ले रहे हैं? 4ab स्क्वेयर। और अंदर क्या रह गया है? फर्स्ट टर्म में से देखें, बी क्यूब था तो सिर्फ बी रह गया, बी स्क्वेयर बाहर निकल गया है, और ए बी 4b। इसी तरह से सेकेंड टर्म में देखिए, माइनस एज इट इज लगता है, 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या आया? 3। ए क्यूब में से ए चला गया है, बाकी ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर पूरा बाहर चला गया, बाकी सी। इसी तरह से यहाँ से देखिए 8 डिवाइडेड बाय 4 तो यह अब आएगा 2, और ए पूरा बाहर चला गया, दो बी बाहर चले गए, बाकी दो बी। सी स्क्वेयर में से कुछ भी बाहर नहीं गया तो सी स्क्वेयर ऐसे ही लिख दिया है हमने। तो यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। इसको ब्रैकेट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इसके फैक्टर बना लिए हैं। और इसको अगर हम देखें तो ये एक टर्म है, यानी 3 टर्म से हम एक टर्म में आ गए, यानी हमने फैक्टर बना लिए हैं। इसी तरह से देखें, एक और एग्जाम्पल देखें, 5x इंटू 2x माइनस 4। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है। इसी तरह से -3 इंटू 2x माइनस 4, इसमें भी देखें क्या आ रहा है, 2x माइनस 4, यानी 2x माइनस 4 2x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर है, और वो दोनों टर्म्स में आ रहा है। इस माइनस से पहले भी आ रहा है, इस माइनस के बाद भी आ रहा है। इसका मतलब है मुझे ये दोनों ही कॉमन लेने हैं, तो ये हमने कॉमन लिया। अब इसके पास बाकी क्या बच गया? 5x, वो हम यहाँ लिख लेंगे अगली ब्रैकेट में। और इसके पास क्या बच गया? माइनस, और ये 3, ये -3 हमने यहाँ लिख लिया। ये इसके बन गए दो फैक्टर्स। आगे देखिए, एक्सरसाइज है 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 है 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7b इंटू एक्स प्लस वाई। जी देखिए, ब्रैकेट वाला जो टर्म है वो दोनों में आ रही है। कैसे देखें, ये ग्रुप बन गए दो, इस टर्म में भी एक्स प्लस वाई आ रहा है, इस टर्म में भी एक्स प्लस वाई आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या ले सकती हूँ? एक्स प्लस वाई कॉमन ले सकती हूँ। ये देखें, ये दोनों टर्म इसमें कॉमन थी, इसलिए हमने ले लिया है एक्स प्लस वाई एज अ कॉमन ले लिया। बाकी पहली टर्म में से यहाँ से रह गया 3a, और यहाँ से रह गया है 7 माइनस 7b। ये दोनों कॉमन आ गए, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। जो चीज़ कॉमन आ जाएगी उसको एक दफ़ा लिखते हैं। फिर यहाँ रह गया 3a, तो उसको यहाँ लिख दिया है। यहाँ से बच गया आपके पास -7b, वो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं लग रहा ना? चलिए अगला देखें। इसमें देखिए 4 टर्म्स हैं। अब 4 टर्म्स आ जाएंगी तो हम पहले उसके ग्रुप बनाएंगे। जी पहले ग्रुप बना लेते हैं। किस तरह से बनाएं? ये देखिए, ये ax प्लस ay, इस क्वेश्चन में उसने खुद ही ग्रुप बनाए हुए थे, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसमें हमें खुद बनाने हैं, ग्रुप बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। हाँ जी देखें, ax प्लस ay क्या है इन दोनों में? a। इसी तरह से इसमें और इसमें दोनों में माइनस आ रहा था, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया है। अब ब्रैकेट के अंदर रह गया आपके पास एक्स स्क्वेयर, और ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। याद रखें, माइनस जब बाहर से अंदर जाता है तो भी अंदर का साइन चेंज कर देता है, और अगर हम अंदर से बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, तब भी वो अंदर का साइन चेंज कर देता है। तो ये वाला माइनस प्लस बन गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से जब कॉमन आ रहा है टर्म वो निकालेंगे, और इसमें से भी निकालेंगे। देखिए क्या क्या बन रहा है, a और इसमें से x। ये देखिए, a कॉमन लिया, x प्लस वाई बच गया, ये माइनस, फिर यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से x प्लस वाई बन गया है।
चलिए बताइए क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं आया है। ये देखें, अभी भी देखें, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, इसके अंदर x प्लस वाई, इसके अंदर x प्लस वाई, अगेन ये वाला केस बन गया है। तो मुझे क्या करना होगा, जो दो टर्म्स कॉमन है वो मुझे लेना है। x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, ये ले लिया हमने, x प्लस वाई बाहर ले लिया, इसमें से क्या बच गया a, और इसमें से क्या बच गया माइनस एक्स। तो अब ये हमारे पास दो टर्म्स बच गई हैं, ये अब हमारा आंसर बन गया है। हमने इस पूरी चार टर्म्स के ये दो फैक्टर बना दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, फैक्टराइज करना है a क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वेयर माइनस 3। चलिए देखिए, ग्रुप बनाए पहले इनके, a क्यूब प्लस a, इसी तरह से यहाँ से इन दोनों में से माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये माइनस प्लस हो गया है। अब क्या करूँ, अब मैं देखूंगी क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है। इसके पास 3a हैं तो एक a बाहर आ गया, बाकी 2 रह गए। इसके पास एक ही a था, वो बाहर चला गया तो 1 बच गया, a डिवाइडेड बाई a 1। इसी तरह से यहाँ देखें, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो 3 कॉमन, बाकी रह गया a स्क्वेयर प्लस 1। जी अब फिर देखिए, ये a स्क्वेयर प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये फिर कॉमन ले लेंगे, ये हमने कॉमन लिया, बाकी अब मेरे पास देखें क्या बच रहा है। हाँ जी, फर्स्ट टर्म में से a और सेकेंड टर्म में से 3, तो ये आ गया a माइनस 3। ये दो फैक्टर बन गए और ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी चार टर्म्स हैं तो हमने इसको पहले रीअरेंज करना है। ये देखें, अगर मैं इसको देखूं एक्स क्यूब प्लस वाई, तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन फैक्टर तो मुझे बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगी, देखूंगी कोई और एक्स वाला है। हाँ जी, ये रहा एक्स वाला, और ये वाला भी एक्स है, तो मैंने इस एक्स को यहाँ रख लिया है और इन दो टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई। अब हम इसके ग्रुपिंग करेंगे और कॉमन लेंगे, जी फैक्टर बन जाएंगे। ये देखें, ये हमने ग्रुप्स बनाए और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि क्या कॉमन बन रहा है, एक्स क्यूब और यहाँ है क्या है एक्स, तो यानी क्या ले सकते हैं इन दोनों में से एक्स, एक्स कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वेयर, यहाँ माइनस 1। फिर इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन बन रहा है, वाई, यहाँ से वाई बाहर, बाकी एक्स, ये वाई पूरा बाहर, बाकी 1। तो ये हमारे पास बन गया y इंटू एक्स माइनस 1। चलिए अब बताए हमारा आंसर आ गया, लिख दूं यहाँ पे आंसर ANS? नहीं, यहाँ पर हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि देखें दो फैक्टर तो बने ही नहीं, ये तो फिर से हमारे पास एक लंबी सी टर्म है। तो हमें क्या करना है, देखना है गौर से। यहाँ आया है x माइनस 1, तो क्या यहाँ आया है? यहाँ नहीं आया, ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 1। यहाँ और यहाँ ये देखिए, जैसे ये सेम टर्म बची थी वैसे ही सेम टर्म बचनी चाहिए थी, यहाँ तो सेम नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मेरा तो क्वेश्चन फंस गया। चलिए अब सोचते हैं इसको क्या कर सकते हैं। चलिए सोचें सोचें सोचें, ये देखिए ये क्या है, ये है एक्स स्क्वेयर, और ये देखिए ये क्या है 1, और दरमियान में क्या है माइनस। हाँ जी, कुछ याद आ रहा है, दो स्क्वेयर हो, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वेयर, तो दो स्क्वेयर हो और दरमियान में माइनस हो। कोई फॉर्मूला हमने ऐसा पढ़ा था कभी किसी ज़माने में, 7th 8th में? हाँ जी, पढ़ा हुआ है। कौन सा था वो फार्मूला? ये रहा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब मेरे केस में क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, तो ये यहाँ पर x, यहाँ पर 1, तो ये बन गया x माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो इस पूरी टर्म को मैं लिख दूंगी ये x माइनस 1 एक्स प्लस 1, बाकी टर्म्स वैसे आ गई हैं। अब देखें, ये देखें यहाँ पर भी x माइनस 1 आ गया है, और इस माइनस से पहले यहाँ पर भी x माइनस 1 आ गया है। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, ये देखें x माइनस 1 कॉमन, अंदर मेरे पास रह गया ये वाला x, और यहाँ से x प्लस 1, और इसमें से क्या रह गया माइनस y। ये दोनों x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। जी अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये x अंदर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमारा आंसर आ जाए। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर, x को 1 से किया प्लस एक्स माइनस वाई एज इट इज, ये क्या बन गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, 3x प्लस 6ay माइनस 8by माइनस 4bx। जी ये भी वही ग्रुपिंग है, वही माइनस कॉमन लेना है, कर लेंगे ना। चलिए खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है, अगर ना आए तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो मैं यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने रीअरेंज किया,
ये मैंने कॉमन लिया और फिर हमने इसका आंसर लिख लिया। इसी तरह से क्वेश्चन 6 देखते हैं ये कैसा है। ये भी क्वेश्चन 5 जैसा ही है, सेम है, कर लेंगे ना। चलिए शाबाश, ये भी आपने खुद करना है, रीअरेंज करके कॉमन ले लीजिए और फिर आंसर लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a इंटू ए माइनस बी प्लस सी, फिर है माइनस बी सी। यहाँ देखें, अब मेरे पास 3 4 5 6 टर्म्स ही नहीं है, ये एक टर्म ये दूसरी टर्म, तो मैं फैक्टर किसको करूँ, कुछ भी नहीं बन रहा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी। चलिए करते हैं। हाँ जी, ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। ये ए अंदर बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई हो गया है। अब इसके ग्रुप्स बना लें और कॉमन वाला काम कर लें जैसे पहले करते हैं जी। यहाँ से ये देखें, इसका ग्रुप बन गया, इसमें से ए कॉमन, अंदर रह गया ए माइनस बी, यहाँ इन दोनों में से सी कॉमन, बाकी रह गया यहाँ से ए, यहाँ से माइनस बी। अब ये ए माइनस बी दोनों में है, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया ए, यहाँ क्या रह गया प्लस सी, दो फैक्टर बन गए। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, इसमें देखिए कितनी टर्म्स है मेरे पास, 1 2 3 4 हैं। वाह ठीक है, 4 हैं तो हम इसको रीअरेंज करके इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो ये देखें, ये पहला ग्रुप, इसमें से 4 कॉमन, ठीक है, 4 टू द 8, और यहाँ क्या आया 4 कॉमन, 4 1 द 1 ए, यानी 1 लिखते नहीं है, 2 माइनस ए, यहाँ से माइनस कॉमन, और क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, ये A3 है A4, तो A3 तीन ए कॉमन बन सकते हैं, तो A3 कॉमन, बाकी यहाँ से रह गया 2 और ये प्लस बन गया माइनस, और A4 में से A3 बाहर निकल गए, बाकी रह गया एक A। ठीक जी, अब देखें 2 माइनस ए उसके पास भी था, उसके पास भी था, कॉमन आ गया, इसके लिए रह गया है 4 और इसमें से रह गया है माइनस A3। ये हमारा आंसर बन गया है। इसको आगे पीछे यूं करके भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9 जी। फैक्टर बनाने हैं और देखें कुछ कॉमन आ रहा है, नंबर देखें 16 24 9, कोई टेबल ऐसा है जो इन सब पे जाता हो। 4 का इन दो पे जाएगा तो इस पे नहीं जा रहा, 3 का इन दो पे जाएगा तो इस पे नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि कुछ भी कॉमन नहीं आया। ठीक है, अच्छा फिर क्या करें, कॉमन नहीं आ रहा तो दूसरा मेथड क्या था, हमने पढ़ा था, हाँ जी, रीग्रुपिंग करना। तो ये तो टर्म्स ही 3 हैं, 1 2 3, मैं तो दो दो के, अगर 4 टर्म्स होती तो फिर मैं 2 2 का पेयर बनाती ना, यहाँ तो ग्रुप भी नहीं बन रहा। चलो जी, ये मेथड भी फेल हो गया। अब मैं क्या करूँ, तीसरा फार्मूला देखेंगे कि कोई भी फार्मूला बन सकता है जी। 2 फार्मूले पढ़े थे हमने, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। चलो देखते हैं यहाँ कोई फार्मूला बन सकता है। स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है, हाँ जी, ये x का स्क्वायर है और ये किसका है 16 4 का, तो ये पूरा किसका स्क्वायर बन गया 4x का। इसको भी देखें, ये a का स्क्वायर और ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3a का स्क्वायर, दो स्क्वायर बन रहे हैं ना, और दरमियान में भी 2ab की टर्म बन रही है, इसलिए हम यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। ये पहली टर्म बन गई 4x का स्क्वायर और आखिरी टर्म बन गई है 3a का स्क्वायर, दरमियान में हम लिखते हैं 2ab। तो ये 2 फार्मूले का a हमने यहीं से लिखना होता है, ये 4x यहाँ से लिखा और ये 3a यहाँ से b से लिखा, तो ये 2ab बन गया। अब देखिए ये टर्म बन रही है, ये दरमियान वाली टर्म बन रही है, 3 4 द 12, 12 2 द 24 जी, बिल्कुल बन रही है, और xa पूरी बन रही है, इसका मतलब है हमने सही बनाए हैं। और यहाँ माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे, ये आपको क्वेश्चन की मिडिल टर्म बताएगी। यहाँ माइनस है तो यहाँ आप माइनस लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे। चलिए अब देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और ये किसके इक्वल होगा a माइनस बी होल स्क्वेयर के। इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ, मेरा a क्या है 4x माइनस इस फार्मूले से और ये 3a का होल स्क्वायर, तो ये हमारे फैक्टर बन गए हैं 2। तो इस पूरे की फैक्टराइजेशन ऐसे होगी। तो आपने याद रखना है, सबसे पहले आप चेक करेंगे हर क्वेश्चन में कि कॉमन फैक्टर आ रहा है या नहीं, फिर ग्रुप बन सकते हैं या नहीं, अगर नहीं हो सकते तो फिर हम फार्मूले की तरफ जाएंगे कि कोई ना कोई फार्मूला फिट हो सकता है, या a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा या a प्लस बी होल स्क्वायर लग सकता है। चलिए अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या देखूं, हाँ जी, सबसे पहले देखूंगी कॉमन फैक्टर आ रहा है, बताएं आ रहा है। नंबर है मेरे पास 1 14 और 49, कोई भी नहीं आ रहा।
चलिए अगला देखते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, 4 टर्म्स हैं, नहीं जनाब ये भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ, फार्मूला देखती हूँ। फार्मूला देखने के लिए क्या करूँगी, देखेंगे पहली टर्म और आखिरी टर्म किसी चीज़ का स्क्वायर है, हाँ जी 1 का स्क्वायर है, 49x स्क्वायर किसका है, 7x का है, तो इसका मतलब है यहाँ फार्मूला बन सकता है। चलिए बनाते हैं, ये 1 का स्क्वायर, ये 7x का होल स्क्वायर, दरमियान में 2ab, तो ये लिख ली वैल्यूज, ये बन रहा है 7 टू द 14x, हाँ जी बन रहा है, और माइनस यहाँ से लिखा, तो इस पे भी यही फार्मूला बन रहा है। इसको हमने बंद फॉर्म में लिखा तो ये बन गया 1 माइनस 7x होल स्क्वायर। पहले हम क्या करते थे, इस शॉर्ट फॉर्म से इस बिग फॉर्म में आते थे, अब हमने इस बिगर फॉर्म से शॉर्टर फॉर्म में जाना है, इस तरफ जाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 20x। जी सबसे पहले क्या देखूं, कॉमन, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 25 और 20, हाँ जी आ रहा है, लेकिन ये देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ एक्स होता है, यहाँ कांस्टेंट होता है, तो इन्होंने आगे पीछे किया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं, -20x दरमियान में और +5 यहाँ पर, ठीक है आगे पीछे लिख सकते हैं। अब इसमें से 5 के टेबल से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर बन रहा है मेरे पास, कौन सा है वो, 5 है। फिर इसका देखेंगे फार्मूला बन सकता है या नहीं बन सकता, वो भी देखेंगे। चलिए 5 देखिए, 5 हमने कॉमन लिया, अंदर रह गया 5 4 द 20 और यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी 5 4 और ये एक्स, 5 5 से डिवाइड किया तो 5 1 द 5, तो यहाँ 1। चलिए 5 कॉमन लेके हमने ये लिख लिया है। अब देखते हैं क्या आंसर आ गया, ये नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फार्मूला भी बन रहा है। ये देखें 2x होल स्क्वायर, यहाँ से 1 का स्क्वायर और दरम्यान की मिडिल टर्म भी बन रही है, तो इसको हम लगा सकते हैं फार्मूला, फार्मूला लगाया, वैल्यूज लिखी और होल स्क्वायर बन गया है ये, तो 5 भी साथ आएगा और इसका होल स्क्वायर भी साथ आएगा। अब ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी तरह से है। सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, 2 2 4, हाँ जी आ रहा है, और इसमें तो a क्यूब है, a है और a स्क्वायर है, इसमें से तो a भी मिल रहा है मुझे, b क्यूब b स्क्वायर है, इसमें तो b भी कॉमन मिल रहा है, वाह, ये तो तीन चीजें मेरे पास कॉमन आ गई हैं, 2ab कॉमन। अब बाकी यहाँ क्या रह गया, 2 भी बाहर b भी बाहर, a क्यूब में से एक a बाहर, बाकी a स्क्वायर, यहाँ से 2 बाहर, a बाहर, b में से एक b बाहर, बाकी b स्क्वायर, इसमें से 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2 आएगा, एक a बाहर, एक a यहाँ पे, एक b बाहर, बाकी एक यहाँ पे, इस तरीके से हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखें क्या हो रहा है यहाँ पर, जी ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया है, ये बन गया है a माइनस बी होल स्क्वायर, जी तो 2ab इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर, ये देखिए ना डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है, इसको हम यहाँ लिख लें, इसको हम यहाँ लिख लें, या इसको हम खोल के लिख लें, फार्मूले बेचारे, नहीं तो फार्मूला ही रहना है ना। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लो जी अब उसने ओवर में दे दिया, चलें जी देखते हैं कॉमन आ रहा कुछ, नहीं, ग्रुप बन सकते हैं, नहीं, तो फार्मूला बन रहा है, चेक करते हैं, ये एक्स का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसका मतलब है यहाँ फार्मूला बन सकता है, a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर दरमियान में 2ab, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये मिडिल टर्म बन जाएगी, इसका मतलब है ये सही है जी। ये बन गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सा फार्मूला लगाया मैंने, ये वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये 3 टर्म्स यहाँ पर आ गई थी, तो इनको मिला के मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, जी ये भी तो बिल्कुल इसी जैसा है, चलें देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हाँ जी देखें, कॉमन भी नहीं है, ग्रुप भी नहीं बन सकते, तो मैं फार्मूला देखूंगी, तो यहाँ देखें एक्स का स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया है, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया है, यानी रीअरेंज किया है, कर लिया। अब ये एक्स का स्क्वायर है, ये किसका है, 1 ओवर एक्स का, दरमियान में आ गया -2ab, एक्स से एक्स कैंसिल तो बाकी 2, तो ये भी ठीक हो गया, इसका मतलब यहाँ पर भी फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का, यानी x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस का फार्मूला बना था a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला बना है होल स्क्वायर में। चलिए अच्छे क्वेश्चन है।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखें कुछ कॉमन आ सकता है जी। 5, 30, 45। हाँ जी, एक तो 5 का टेबल जा रहा है, दूसरा देखिए एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर और एक्स, तीनों में एक्स एक्स आ रहा है। इसका मतलब एक्स की सबसे कम डिग्री कौन सी है? ये 1 है। इसका मतलब है एक एक्स हम बाहर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉमन ले लिया, 5x हमने लिया। फिर अंदर ये रह गया है, 3x थे इसके पास तो बाकी 2 रह गए। इसके पास भी बाकी 1 रह गया। इसका पूरा x बाहर, बाकी कुछ भी नहीं, x नहीं रहा। 45 से डिवाइड करेंगे हम 5 को तो ये आएगा 5, 9 था तो यहाँ 9, 30 डिवाइडेड बाय 5 तो यहाँ 6, और 5 को 5 से किया तो यहाँ 1। वो हम लिखते नहीं है। ठीक हो गया। चले कॉमन वाला स्टेप ले कर लिया। अब हम करेंगे इसको क्या, देखेंगे फार्मूला बन रहा है जी, बन रहा है। यहाँ एक्स का स्क्वायर है, यहाँ 3 का है, ये तो आप आराम से कर लेंगे। और दरमियान में माइनस है, इसका मतलब है ये माइनस वाला फार्मूला बन गया है। अब बन गया 5x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है और लंबा सा है ना। चलिए देखिए लंबा सा क्वेश्चन कैसे बन गया है। कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। इन तीन में से तो आ रहा है, इनमें से नहीं आ रहा। फिर देखें और क्या हो सकता है जी। इन तीनों को मिला के देखिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इन तीनों को मिला के देखिए तो ये क्या बन रहा है। हाँ जी, ये इन तीन का ग्रुप बनाया मैंने और इन दो को अलग लिख लिया है जी। अब इन दोनों तीनों टर्म्स को देखिए, इन तीन टर्म से कुछ बन सकता है? हाँ जी, फार्मूला बन रहा है ना। ये ए का स्क्वायर, ये बी का, दरमियान में है 2ab, ये क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ये। तो यहाँ हम लिख देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म एज इट इज लिखी है। अब देखिए यहाँ पर है ए प्लस बी होल स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर हम लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है? एक्स इंटू एक्स। इसी तरह से ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका मतलब है ए प्लस बी इसमें से कॉमन आ सकता है। तो दो थे ना इसके पास, एक हमने बाहर ले लिया, एक इसका अंदर रह गया, और इसका भी ये कॉमन हो गया, बाकी रह गया इसके पास 2c। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अब हमारा आंसर बन गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 2c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये बड़े से स्टेटमेंट को देख के आपने घबराना नहीं है। वही चीज़ें हैं जो हमने बार बार पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और वही घूम फिर के यूज़ हो रही होती हैं। तो आपने किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बल्कि उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और उस पर फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। चलिए देखिए आज हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे कॉमन फैक्टर। याद रखना है हर क्वेश्चन में सबसे पहली बात क्या नोट करनी है, कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले आप कॉमन निकालिएगा, वरना अगर आप फार्मूले वगैरह लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला काम, सर हर पोलिनोमियल का आपने क्या चेक करना है कि कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है। सेकेंडली फिर हम क्या करेंगे, उसकी रीअरेंजिंग करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे और फिर कॉमन लेंगे। थर्ड नंबर पर क्या करते हैं कि हम उसके स्क्वायर चेक करते हैं, देखेंगे इन दो फार्मूलाज में से कोई बन सकता है तो वो बनाएंगे। और चौथे नंबर पे भी हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स बन रहा होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है? याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ये फार्मूले आपने बार बार लिखने हैं और इनको याद करना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है। इसको अपने एक चार्ट सा बना लें और फौरन से जल्दी से अपनी बुक के मेन पेज पे लगा दें, अपनी अलमारी पे लगा दें, ताकि आप इनको रोज देखें और आपको जल्दी से याद हो जाए। चलिए अब बारी है आपके होमवर्क की। होमवर्क क्या होना चाहिए आज का जी? वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये मैंने लिख दिए हैं, आपने ये क्वेश्चन लाजमी करने हैं। अब आपने इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसी से पे आगे पूरा चैप्टर बेस करता है। आपने सारे क्वेश्चंस को जनरल पर करें, अपने नोट्स कंप्लीट करें। कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट्स करके मुझसे ज़रूर पूछना है, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए। चलिए अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए लेक्चर में इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।